नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। टीनेजर्स किशोरावस्था में बच्चों के साथ माता पिता को बहुत ही ध्यान से बर्ताव करना बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं। बच्चे से जब हो जाए लड़ाई, तब कुछ तरीके अपनाकर हम बच्चों से अपना रिश्ता बेहतर बना सकते हैं। चलिए समझते हैं। दोस्तों, घर में टीनेजर्स जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, बच्चों से कभी पढ़ाई को लेकर बहस छिड़ जाती है, या कभी उनके दोस्तों को लेकर, कभी उनके दिनचर्या को लेकर, या फिर उनके स्वास्थ्य उनकी हेल्थ को लेकर। उनकी लाइफ से कई चीज़ें जुड़ी हैं जिनके बारे में माता पिता चिंतित रहते हैं। तो कैसे बच्चों का भविष्य बेहतर बनाए, उनको सही दिशा निर्देश भी दे और बच्चा हमारी बात भी समझे। क्योंकि दोस्तों, किशोरावस्था में बच्चा बस अपने दोस्तों की बात ज़्यादा सुनता है। बाहर का प्रभाव, दोस्तों के प्रभाव, जो आसपास का है बच्चों का सर्कल, उनका प्रभाव और उनकी बात बच्चा ज़्यादा समझता है, मानता है। पर माता पिता से ज़्यादा बच्चों का भला और कोई नहीं सोच सकता। चलिए समझते हैं। टीनेजर बच्चों और माता पिता के बीच टकराव होना आम बात है। तो ऐसे में हम कुछ तरीके अपनाकर बच्चों से अपना रिश्ता बेहतर बना सकते हैं। ऐसे में अगर बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है तो आप उनसे बात करने के ये तरीके अपना सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं होता। ऐसे में बातचीत ज़बरदस्ती ना करें, बल्कि इस हालत में शब्दों से नहीं, सॉफ्ट तरीके से बच्चे से बात करें। एकदम कठोर शब्द नहीं, और बच्चों को कुछ देर के लिए अकेला भी छोड़ सकते हैं, पर उनके ऊपर ध्यान दें, बच्चे की ज़रूरतों पर ध्यान दें, तभी सब कुछ सामान्य हो पाएगा। ना दें साइलेंट ट्रीटमेंट। मतलब जब बच्चे और माता पिता के बीच लड़ाई होती है तो अमूमन देखा जाता है कि माता पिता चुप हो जाते हैं या बच्चों से बात नहीं करते। ऐसा तरीका बिल्कुल गलत है। कम्युनिकेशन बंद नहीं करना चाहिए। अगर 13 से 17 साल के जो टीनेजर्स किशोरावस्था के बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, बच्चों से जब झगड़ा हो जाए तो दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए माता पिता ध्यान रखें कि बातचीत को कुछ समय के लिए बंद करना है, ना कि बहुत लंबे समय के लिए। बच्चों से संपर्क लगातार बना के रखना है। बीच में धीरे धीरे बच्चों को थोड़ा हम फ्री भी छोड़ सकते हैं कि बच्चा दिमाग से शांत हो जाए और अपने आप ही उधेड़ बुन करके, जब बच्चा फ्री हो जाए, रिलैक्स हो जाए, थक जाएगा, तब जरूर उनको वो माता पिता से बात करेगा। लड़ाई के बाद शांत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को नज़रअंदाज करें या फिर खामोश होकर बैठ जाए या फिर उनको सजा देने की कोशिश करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने आप को भी शांत रखें, तभी आप बच्चों के ऊपर अच्छे से काम कर सकेंगे। बातचीत की पहल करें। कई बार बच्चा माता पिता से बातचीत करने में कतराता है, बातचीत नहीं करता है या सोचता है कि मैं कैसे, किन शब्दों में अपनी बातें, अपने जो मनोभाव है माता पिता के सामने रखें। तो ऐसे में माता पिता को ही पहला कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को यह महसूस होता है कि माता पिता को मेरी परवाह है, मेरी कदर करते हैं, इसलिए संवाद पहले आप ही कर सकते हैं। माता पिता को ही पहले संवाद करना जरूरी है। घर में जब टीनेजर बच्चे किशोरावस्था होते हैं तो पढ़ाई या किसी भी चीज़ को लेकर अक्सर बहस होती है, और पेरेंट्स को लगता है कि इस समय उनका कंट्रोल बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कंट्रोल नहीं करना, बच्चों के साथ मिलकर चलना है। इन्हीं वजह से कई बार इतनी बात बिगड़ जाती है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच बोलचाल भी बंद हो जाती है। अब ऐसे में अभिभावक सोचते हैं कि हम क्या करें। तो ऐसे में अभिभावकों के सामने बहुत बड़ी चुनौती आती है। बातचीत दोबारा शुरू हमें ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो हमारा बच्चा गलत दिशा में जा सकता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं हमें ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा बच्चा हमसे जुड़ा रहे और अपने जीवन के सही फैसले भी कर सके। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।